हेलो दोस्तों, आज ये मेरी सेकंड वीडियो है। बेसिकली आज हम बात करेंगे आईआर थर्मोमीटर मीन्स इंफ्रारेड थर्मोमीटर की असेंबली। उसमें यूज होने वाले कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आईआर थर्मोमीटर हमारा काम करता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। आज उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल कोविड बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हो सकता है आपके पास ये थर्मोमीटर होगा, तो कुछ जनरल प्रॉब्लम्स आपके थर्मोमीटर में अगर आए तो आप उसको जनरली आप अपने घर पे सही कर सकते हो आप। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पूरी असेंबली कैसे करते हैं हम, इसकी कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज आज हम इसमें करेंगे। तो बेसिकली उस पर ही बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। ये हमारा डिस्प्ले है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें पीसीबी इनबिल्ड होती है हमारी, जिसमें 4 कनेक्टिंग वायर्स लगेंगे अभी इसमें। ये हमारा स्विच का पॉइंट है ना। ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड हो गया हमारा डिस्प्ले की वायर, है ना। जैसा कि डिस्प्ले की वायर हमने दिखाया था, यहाँ पे एक पॉइंट पे ये डिस्प्ले की वायर लगेंगी हमारी। सेकंड हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे कंपोनेंट्स है, वो है आईआर सेंसर है, इंफ्रारेड सेंसर। बेसिकली क्या है कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है हमारे हैं, वो बेसिकली इसी पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर सही नहीं आ रहा है तो हो सकता है हमारा जो आईआर थर्मोमीटर जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो। फोर्थ पॉइंट आती है हमारा बॉडी वन है प्लस, जिसमें स्विच की असेंबली हम पहले से करके रखते हैं कि हमें असेंबली करने में कोई परेशानी ना हो। फोर्थ हमारा है स्विच की असेंबली है। ये बेसिकली हमारा जो है स्प्रिंग के साथ इनबिल्ड होता है, जो हमारा यहाँ पे लगे हुए स्विच से डायरेक्टली अटैच होता है। जैसे हम उसमें आएंगे, हम दिखाएंगे अभी। उसके बाद हमारा है फ्रंट कवर, जो आईआर थर्मोमीटर जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके फ्रंट पे एक तरह से एस्थेटिकली लुक अच्छा हो, उसके लिए हम लगाएंगे। उसके बाद है बैटरी कवर है हमारा, है ना। इसमें प्लस और माइनस पॉइंट दोनों दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे हैं बॉडी, दूसरी बॉडी है जिससे हम पूरी असेंबली को क्लोज करेंगे। और लास्ट वन है हमारी जो है ट्रिपल बैटरी हमारी है, बेसिकली जो है हमें पावर देने का काम करेगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले प्लस पीसीबी और वायर की कनेक्टिंग की। तो फर्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। इसका कनेक्शन करते हैं पॉइंट 2 पे। उसके बाद हमारे पास आईआर थर्मोमीटर में वायर की असेंबली ऑलरेडी की हुई है, तो इसमें हमें असेंबली करने की ज़रूरत नहीं है, वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारा आप देखेंगे यहाँ पे स्विच की जो पीसीबी है, वहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है, जो बेसिकली हमारे पीसीबी से कनेक्ट होगा, डिस्प्ले पीसीबी से, इस वायर से। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट दिया हुआ है, आप देखेंगे आईआर थर्मोमीटर में, जो कि ये जो है डिस्प्ले प्लस पीसीबी से कनेक्ट होगा ये। तो आइए हम इसको करके देखते हैं एक बार, तो हो सकता है उससे नॉलेज अच्छी मिलेगी। तो पहले हम डिस्प्ले वायर को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये पुश एंड फिट होता है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसकी माउंटिंग अच्छे से कर लेंगे। सेकेंड वन है, थोड़ी सी लगाने में प्रॉब्लम होगी तो इसको निकाल के कर लेते हैं, सही रहेगा। ये स्विच प्लस पीसीबी से असेंबली की है कनेक्शन है, प्लस ये आईआर थर्मोमीटर प्लस पीसीबी से कनेक्शन है। तो इसको हम माउंट कर लेते हैं। एक और वायर है, इसको हम बाद में देखेंगे, बेसिकली अभी कर लेते हैं उसको। ये जो हमारी जो है प्लस और माइनस पॉइंट का जो है पॉइंट है, ये इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं। थर्मोमीटर की आईआर सेंसर का जो है उसका पोजीशन सही से वहाँ पे सही कर लेते हैं। अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद। ये हमारा प्लस और माइनस पॉइंट का यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
हमारे यहाँ पे स्विच है। थर्ड वन है हमारा यहाँ पे जो PCBA प्लस स्विच, जहाँ पे हमारे अलग अलग मोड्स के स्विच लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे कनेक्शन हमने दिया है। और फोर्थ वन जो हमारा जो है ये IR जो सेंसर हमारा है उसको हमने जो है PCBA से कनेक्ट किया है। अब चलते हैं हमारी जो मेन जो है जो स्प्रिंग लोडेड हमारी जो स्विच है उसको देखते हैं कैसे ऑपरेट करता है। ये बेसिकली हमारे यहाँ पे डिजाइन में ही होता है। तो इस पॉइंट्स को पहले यहाँ पे कनेक्ट करना है हमें। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इसके लिए गाइड दिया हुआ है, प्लस इसके लिए यहाँ पे। तो आप इसमें जब कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो स्प्रिंग जो है बेसिकली ये अपर एंड लोअर मूवमेंट को कंट्रोल करेगी। उसके बाद स्विच को जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ये स्विच को कंट्रोल करेगा यहाँ देखेंगे आप। प्लस हमारा जो स्विच है उसको ये यहाँ पे एक पिलर है यहाँ पे उसकी जिसको गाइड कर रहा है। उसके बाद आते हैं बैक कवर है ये बैटरी का, इसको लगा लेते हैं पहले से ही। थोड़ा सा इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। अब इसके ऊपर जो है हमारा बॉडी 2 जो है इसको माउंट कर देते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है इसमें लगाने में। ये जैसा लग गया हमारा। उसके बाद लास्ट में हमारे ये तो असेंबली के बाद हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला है जिसमें यहाँ पे मोड के लिए बटन। मोड मीन्स क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट और एक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मोड होता है इसमें, जिसको हम ऑन करके दिखाएंगे। सेकंड होगा मेमो होता है। मेमो बेसिकली होता है कि आप इसमें कुछ रीडिंग्स दी होती हैं, मेमोरीज दी होती हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि 22-25 रीडिंग्स जो है एक बार में आप ले सकते हैं इसमें, और उसको जो है प्रीवियस करके देख सकते हैं आप। उसके बाद है सेट में बेसिकली क्या होता है कि आप इसको जो है एक डिग्री सेंटीग्रेड से लेके उसका मोड बेसिकली होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फॉरेनहाइट में उसमें जाके एक सेटिंग्स होती है, उसको हम उसमें जब बैटरी लगाएंगे उसमें देखेंगे। उसके बाद है फ्रंट, जो एस्थेटिकली बिल्कुल सही भी होता है, इसको लगाते हैं। लगता है उल्टा लग रहा है हमसे, हाँ इसको लगाते हैं ऐसे, सॉरी ऐसे है। तो हमारा IR थर्मोमीटर जो है बनकर तैयार हो गया है। बेसिकली हमने बहुत ही डीपली इसमें डिस्क्राइब नहीं किया है, बस जस्ट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। अगर आप वीडियो में कोई अगर ऐसा बोलेगा कि सर आपने कुछ ऐसा डीपली इसमें डिस्क्राइब नहीं किया, तो सॉरी मैं इसके लिए पहले मना कर रखा हूँ। जस्ट मैं एक नॉर्मल इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उनका फंक्शन क्या है, बेसिकली मैंने उन्हीं के ऊपर बात की है। ज़्यादा अगर डीपली आपको नॉलेज की ज़रूरत हो तो IR थर्मोमीटर की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप डीपली उसमें देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का क्या क्या फंक्शन होता है, तो आप वहाँ पे इजीली पा सकते हैं उसको। अब इसको जो है बैटरी लगाते हैं। बैटरी बेसिकली जो है AAA किसी भी कंपनी की हो, बट वो AAA होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसका प्लस और माइनस पॉइंट देख लेंगे। ये हमारा प्लस पॉइंट है और सेकंड वन है माइनस पॉइंट है ये। तो इसको प्लस को प्लस की तरफ लगाते हैं और माइनस को माइनस की तरफ लगाते हैं। अब यहाँ पे हम ऑन करेंगे तो बेसिकली एक इसके आगे जो फर्दर प्रोसेस होता है वो होता है कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग का। तो कैलिब्रेशन में क्या करते हैं हम कि ये पहले से कैलिब्रेटेड है इसलिए ऐसा दिखा रहा है आपको यहाँ पे। बेसिकली इसको जो है 2 टेम्परेचर डिफरेंस पे हम चेक करते हैं। तो हम इंटरनली जो फॉलो करते हैं वो बेसिकली होता है 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हम चेक करते हैं। वो हमारी एक ब्लैक बॉडी फर्नेस होती है जिससे हम टेम्परेचर दोनों पे टेम्परेचर की एक्यूरेसी चेक करते हैं। टेम्परेचर की एक्यूरेसी चेक करने के बाद जो है हमें फाइनल डिवाइस मिलती है कैलिब्रेटेड, जो एक्चुअल डेटा शो करती है। तो आप इसमें देखेंगे ऑलरेडी पहले से कैलिब्रेटेड था, ये हमने असेंबली की है। तो आज इसके स्विच के बारे में देख लेते हैं।
फर्स्ट हमारा जो है मोड फंक्शन है। मोड में बेसिकली क्या है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू जो है उसको आपको डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करनी है तो उसमें मोड से जाके चेंज कर सकते हैं। अगर वही सेम वैल्यू जो आपको अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर चेक करनी है तो उसको आप जो है मोड से जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड हो गया मेमो में बेसिकली मैंने बोला था, आप यहाँ पे देखेंगे तो रीडिंग्स आएंगी, मेमो आएंगी यहाँ पे। तो हमने 2 ही रीडिंग ली थी, 1 और 2 यहाँ पे है, अलग अलग रीडिंग्स चेंज होती रहेंगी ये। तो इसमें मल्टीपल रीडिंग दी गई थी, तो इसमें मैक्सिमम जो हम 30 रीडिंग जो है इसको मॉनिटर कर सकते हैं और उसको जो प्रीवियस करके देख सकते हैं उसको। तो मेमो का फंक्शन ये है। उसके बाद सेट पे चलते हैं। तो सेट पे क्या है कि हमारा जो है सेम टेम्परेचर को, सपोज करो हमने कोई किसी बॉडी का टेम्परेचर लिया, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में हमें मेजर नहीं करना है, उसी सेम टेम्परेचर को हमें डिग्री सेंटीग्रेड में देखना है, तो यहाँ से हम जो उसको जो है चेंज कर सकते हैं हम इसको। बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिग्री सेंटीग्रेड से लेके डिग्री फॉरेनहाइट, सेम वैल्यू जो हमारी जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में भी दिखा रही है और डिग्री सेंटीग्रेड में भी दिखा रही है। अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों को होगी, मैंने पहले भी बोला था कि मोड यहाँ पे चेंज करने के लिए बेसिकली ये क्या है कि आप मेजर करने से पहले आप वो डिसाइड कर रहे हो कि आप किस मोड में आपको चेक करना है। एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, सेकंड वन होता है हमारा ह्यूमन बॉडी मोड होता है। तो अगर हमें किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर का डिटेक्ट करना है तो यहाँ से पहले हम मोड चेंज करेंगे उसको। तो हमारा यहाँ पे है बॉडी टेम्परेचर जो है, तो बॉडी टेम्परेचर मोड है यहाँ पे, एक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट मोड है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर डिटेक्ट करने से पहले हम मोड यहाँ से चेंज करते हैं। उसके बाद सेट में क्या होता है कि जब टेम्परेचर हम डिटेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे हम उसी सेम टेम्परेचर को दोनों मोड में देख सकते हैं। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे बॉडी मोड हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, किसी का हमने टेम्परेचर लिया 32.8 आ रहा है, तो उसी सेम टेम्परेचर को हम जो है सेट की जो प्रेस करके उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में देख सकते हैं हम। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है, कभी कभी क्या लोग करते हैं कि मोड में थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन होती है, तो वो क्या करते हैं कि हमेशा जो है जब किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर वो लेते हैं, बेसिकली वो मेरे पास भी कई सारी कंप्लेंट्स आई हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि जनरली मोड को जो रखते हैं वो लोग ऑब्जेक्ट मोड पे,